डिलीशन कैसे होती है। बीएसटी के अंदर डिलीशन जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, ये थोड़ा सा लॉजिकल भी होता है, इसको आपने गौर से समझना है। तो डिलीशन स्टार्ट करते हैं। डिलीशन स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि मतलब ये लेट्स सपोज हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री का तो आपको कॉन्सेप्ट है ही है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे छोटे नोड होंगे और राइट हैंड साइड पे इस रूट नोड से सारे बड़े नोड प्रेजेंट होंगे। तो अब अगर बात आ जाए डिलीशन की, मीन्स के इस सारे बाइनरी ट्री में से कोई एक नोड डिलीट करो और फिर भी मतलब नोड डिलीट होने के बाद भी बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशंस जो है ना वो पूरी तरह जो है ना वो मतलब अप्लाई हो रही हो। ऐसा ना हो कि कहीं हम एक नोड अंदर से डिलीट कर दें तो हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री की जो कंडीशंस है ना वो फुलफिल ना हो। तो हमने उनको भी कंडीशंस को भी मद्देनजर रखना है कि यस ये बाइनरी सर्च ट्री ही रहे आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास केसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहला केस है कि हमारे पास अगर हम ऐसा नोड डिलीट करें जिसका कोई चाइल्ड नहीं है वो, ठीक है, लाइक ये 0 नोड है एक, इसका अगर हम इसे डिलीट करने के लिए कहें तो इसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। सिंपली हम इसको डिलीट कर सकते हैं इस नोड को, क्योंकि इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो इसका कुछ भी मुश्किल नहीं है। मीन्स का इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, ये लीफ नोड है, तो इसको हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अब दूसरा केस हमारे पास आ जाता है कि किसी ऐसे नोड को डिलीट करना जिसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ऐसा नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड, सिर्फ एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। लाइक ये नोड कंसीडर करें, अगर कहें कि आपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इसको डिलीट करके दिखाना है, तो अगर लेट्स सपोज अगर आप इसको सीधा डिलीट कर देते हैं, आप इसको डिलीट कर देते हैं तो उसके साथ ये तो खत्म हो जाएगा, तो अब ये वाला कहाँ जाएगा। ठीक है, ये वाला कहाँ जाएगा, यही है इसका कॉन्सेप्ट कि हमने इसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट करने से पहले जो इसका ये देखें, हम कह रहे हैं इसका, ये देखें इसका राइट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम राइट वाले पार्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इसको एक वेरिएबल पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे इसको, और डिलीट कर देंगे अपने रूट नोड को, और फिर रिटर्न कर देंगे इसको इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ। ठीक है, पहले इसका 11 का पेरेंट कौन था, ये था, लेकिन जब ये 9 पेरेंट डिलीट हो जाएगा तो ये किसके साथ लिंक करना स्टार्ट कर देगा, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरह अगर लेट्स सपोज इसका तो राइट नोड एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अगर इसका लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रहा होता, ये ना होता, तो हम क्या करते, तो भी हम सेम यही काम करते, इस वाले नोड को एक पॉइंटर में सेव कर लेते और इसको डिलीट कर देते, और फिर इसका लिंक किसके साथ बना देते, इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ। सिंपल है। ठीक है, और अब जो तीसरा केस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ऐसा नोड डिलीट करना हो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो आपको पता है ना कम कितने नोड हो सकते हैं, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, या 0 या 1 या 2, इससे ज्यादा तो नहीं ना होता है। तो अब जो तीसरा केस है हमारे पास बन रहा है कि अगर ऐसा नोड डिलीट करना हो जिसके 2 चाइल्ड हो, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर हमने डिलीट करना हो ये वाला 2, ठीक है, अगर हमने इस नोड को डिलीट करना हो, गौर से देखना है आपने, अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। अच्छा, चले इसके ऊपर वो वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि इसको हम डिलीट करते हैं, मतलब इसको हमने रिमूव कर दिया, तो अब इसका लिंक किसके साथ होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ। ग्रैंड पेरेंट इसका कौन है, ये 7 ही है ना, मतलब उसको छोड़ के उससे ऊपर वाला वो डिलीट जो हो गया। तो जब ये इसके साथ लिंक हो गया तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट जो बच जाएगा, मीन्स के ये तो फिर ठीक ना हुआ, ये तो जाया हो गया, ये किधर जाएगा, जबकि हमें तो सारे के सारे नोड चाहिए, सिर्फ एक नोड ही डिलीट करना है। तो अच्छा, तो ये तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाया। तो अच्छा चलो ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो इसको सिर्फ ये वाले जो 2 नोड्स हैं इनको लिंक कर देते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ। तो अगर ऐसा करते हैं तो देख लेते हैं ना, फिर अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, तो इसको हम कैसे लॉजिकली इसको हैंडल करेंगे, इसकी जो है ना वो आपने याद रखना है, आपने इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है। ठीक है, मींस के आप अपनी राइट साइड से सबसे छोटा नोड फाइंड करेंगे। ठीक है, राइट साइड से सबसे छोटा नोड फाइंड किया,
और राइट साइड से आपने सबसे छोटा नोड फाइंड करना है और उसको यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे छोटा नोड कौन सा है, 5। अगर आप यहाँ 5 रख देते हैं, 2 को हटा देते हैं, राइट साइड से मैंने क्या कहा है, छोटा नोड आपने इसके जिस नोड को डिलीट करना है ना उसकी जगह पे आपने क्या रखना है, राइट साइड से सबसे छोटे वाला नोड, मिनिमम नोड यहाँ पे रख दिया। अच्छा 5 को यहाँ पे रख दिया। अब ये इसको रखने का मकसद क्या है, ये देखें अगर मैं 5 यहाँ रखती हूँ, इस साइड से सबसे छोटा एलिमेंट भी ले ना तो वो इस लेफ्ट हैंड साइड से, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से अगर मैं सबसे छोटा नोड भी ले रही हूँ, सबसे छोटा नोड भी ले रही हूँ तो वो इस सारे से बड़ा ही होगा। ये देख लें यहाँ पे है 0 1 3, तो 5 ऑब्वियसली इनसे बड़ा है, तो 5 से लेफ्ट सब ट्री में हम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हमारी ट्री की जो है ना वो कंडीशन जो फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या किया कि राइट साइड से सबसे मिनिमम वैल्यू वाला नोड फाइंड किया, उसको उस नोड की जगह रखा जिसको हमने डिलीट करना था, ठीक है। और अब हमारा काम क्या रह गया, अब ये 5 तो हमने वहां पे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये 5 हमने कहाँ रिप्लेस कर दिया, लेट्स सपोज आपकी आसानी के लिए तो मैं ये ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे आपका है यहाँ पे डाल देती हूँ मैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अगर मैं 5, तो ओके अगर मैं ये वाला 5 जो है वो यहाँ डालती हूँ, यहाँ पे मैं अगर अपना 5 डाल रही हूँ, ठीक है। आपने क्या किया है कि अपनी राइट साइड से, अपने राइट सब ट्री से, ये इसका कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वाला, तो इसका राइट वाला नहीं है कंसिडर किया। अच्छा हमने इसके इस 5 ये 2 नोड था ना एक्चुअल में यहाँ पे, तो इसका राइट सब ट्री तो यही बन रहा है ना, यही वाला पार्ट इसका राइट सब ट्री है, इधर वाला पार्ट इसका लेफ्ट सब ट्री है। तो अब हम क्या किया हमने कि सिंपली इसके जो राइट सब ट्री में से सबसे मिनिमम वैल्यू उठाई और उसको कहाँ पे प्लेस कर दिया, जिस वैल्यू को हमने डिलीट करना है उस नोड की जगह पे रख दिया। अब हमारा काम क्या है कि अब देखें ये वैल्यू को तो हमने मूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे मूव तो कर दिया, लेकिन ये अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं ना रहेगी, ठीक है ना, इसकी अब जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि एक ही इस तरह के डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस नोड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। मीन्स के हम कहाँ से डिलीट करेंगे, रूट के राइट सब ट्री में से अपने नोड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। सिंपल बस ये काम है। जिसके 2 चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हो, हम आपने याद रखना है, आपने राइट सब ट्री में से मिनिमम वैल्यू वाला नोड निकालना है, उसको आपने उस नोड की जगह रख देना है जिस आपने जो सा डिलीट करना है, और फिर राइट सब ट्री में से चूंकि आपने वो वहां शिफ्ट कर दिया उसको आपने सिंपली डिलीट कर देना है। अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड मैं इसी में लिख रही हूँ, ये जो आपको मैंने पहले करवाया हुआ है बीएसटी में। ये सबसे पहले नोड की क्लास है। इंसर्शन मैंने आपको सिखाई हुई है किस तरह करते हैं बीएसटी में। इसको प्रिंट करने के लिए इन ऑर्डर ही यूज करते हैं, ठीक है। और सर्चिंग भी मैंने आपको सिखाई है। आज जो आपका न्यू है ना वो डिलीशन है, तो मैं आपको खुद लिख के दिखाऊंगी। ये मैं जो पहले लिखा नहीं तो डेल कर देते हैं, ओके ठीक है। अब मैं इसे लिखती हूँ। अब हम क्या देखेंगे, डिलीशन। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री, आज हम ये सीखेंगे। तो देखें जैसे ही मैंने कोई नोड डिलीट किया तो अब उसका जाहिर है ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मीन्स के अब ये देखें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ना ये वाला नोड, इसको ये देखें, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर ये वाला नोड डिलीट किया था, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया था, इसको ऊपर रिटर्न किया था ग्रैंड पेरेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमें इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना है। तो जाहिर है कि हमें यहाँ से नीचे से जो नया पॉइंटर मिलेगा वो ऊपर रिसीव होगा। तो यहाँ से क्या बात जाहिर हो रही है कि हम अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, एक नोड पॉइंटर लिखेंगे, ठीक है। नोड पॉइंटर
ठीक है, अपने फंक्शन का नाम रख देते हैं डिलीशन। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पास करते हैं अपना रूट नोड, नोड पॉइंटर, रूट नोड। ठीक है, ये तो आपने पास करना ही होता है ना। तो साथ में हम एक क्या पास करेंगे, की। मींस के आपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कौन सा नोड, कौन सी वैल्यू आपने डिलीट करनी है वो डालेंगे एज अ की। इसे आप डिलीट करके दिखाओ। ठीक है, तो अब सबसे पहले बेस केस हैंडल करते हैं। अगर रूट इक्वल टू नल है, ठीक है, मींस के वो उसको नहीं मिली, वो की नहीं मिली, तो उस सूरत में क्या हो, आपको डिस्प्ले हो जाए कि नोड विद दिस वैल्यू इज नॉट फाउंड। लिख देते हैं नोड विद दिस वैल्यू इज नॉट फाउंड। ठीक है, जो भी आपने की पास की है ना बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, पॉसिबल है कि वो ना हो, तो इस सूरत में आपने क्या कर देना है, आपने चूंकि रिटर्न टाइप लिखी है तो आपने कुछ ना कुछ जरूर रिटर्न करना है। रिटर्न क्या कर दोगे आप, नल रिटर्न कर दोगे। तो दूसरी, अब अगर आप जो की पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप की को हैंडल कर रहे हो। अगर आप जो की पास कर रहे हैं वो छोटी है रूट के डाटा से, ठीक है, रूट के डाटा से, तो आप कहाँ से डिलीशन करने जा रहे होंगे। अगर की छोटी हो तो आपने क्या करना है, डिलीशन करनी है आपने रूट के लेफ्ट पार्ट से। छोटी है ना की, तो आपने डिलीशन करनी है। डिलीशन फंक्शन, इसी फंक्शन को मैंने कॉल किया, डिलीशन फंक्शन को कॉल किया, आपने करनी है डिलीशन रूट के लेफ्ट साइड से। इट्स मीन यही मतलब होता है ना, क्या डिलीट करना है आपने, वो की जो है ना वो डिलीट करना है रूट के लेफ्ट साइड से। तो ये कहाँ पे जो भी डिलीट हो तो वो कहाँ पे आपको मिले, रूट के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वो जो भी रिटर्न करे वो किसको रिटर्न हो, रूट के लेफ्ट वाले नोड को रिटर्न हो। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे एल्स इफ लिख देते हैं, अच्छा इफ भी रहने देते हैं। ओके, तो सिर्फ लिख देते हैं, अच्छा इफ भी रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, मीन्स के अगर जो आपकी की है वो बड़ी है, अगर आपकी की बड़ी है रूट के डाटा से, ठीक है, तो रूट के डाटा से अगर की बड़ी है तो ऑब्वियसली आपने कहाँ से डिलीट करना है, डिलीशन आपने करनी है रूट की राइट साइड से। ठीक है, मीन्स के फिर आप किस साइड पे मूव करोगे, उसके रूट के राइट साइड पे, क्योंकि बड़े नोड वहां ही मिलेंगे जो भी आप कर रहे होगे। उसको जो भी वो रिटर्न हो डिलीशन के बाद वो कहाँ पे आ जाए, रूट के ऑब्वियसली राइट साइड, राइट वाले नोड में वो वैल्यू आ जाए। ठीक है, ओके, यहाँ तक कर लिया अब हमने। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हम एल्स पार्ट में लिखेंगे कि अब अगर आप उस पार्ट में तो चले गए हो, राइट सब ट्री में चले गए हो या लेफ्ट सब ट्री के अंदर, अब उसके अंदर आपने जाकर देखना है कि आप जिस नोड को डिलीट करने आए हो अब उसके चाइल्ड कितने हैं। ठीक है, एल्स पार्ट में अब आप उसका क्या देखोगे, उसके चाइल्ड कितने हैं। तो जो अगर तो उसका 0 चाइल्ड है, मींस के वो लीफ नोड है, या फिर उसका 1 चाइल्ड है, तो वो एक ही सूरत में हैंडल हो सकते हैं, मींस के एक ही कोड से। अब इन दोनों के लिए अलग-अलग नहीं लिखने की जरूरत, तो एक ही कोड में हम इन दोनों को हैंडल कर सकते हैं। किसके लिए, अगर तो 0 चाइल्ड है मींस के लीफ नोड है, और अगर उसका 1 चाइल्ड है। अब देख लेते हैं कि मींस के अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मींस के अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, अगर रूट का राइट इक्वल टू नल है, मींस के उसका लेफ्ट जो है ना वो नल है। इसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, राइट पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मीन ये देखें, लेफ्ट अगर नल है तो जाहिर है इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इस सूरत में अब हमें क्या लगानी पड़ेगी कंडीशन कि हमने इसका 1 चाइल्ड है, तो अब हम उसे कैसे डिलीट करते थे जिसका 1 चाइल्ड होता था। ये देखें, यहाँ पे आए, ये देखें ये 9 था, अगर इसको मैंने डिलीट करना है, इसका 1 चाइल्ड है, तो उसके चाइल्ड को पहले मैं एक पॉइंटर के अंदर सेव कर लूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नोड पॉइंटर टेम्प नाम रख देती हूँ, उसमें उसका क्या कर देती हूँ, रूट का
कौन सा पार्ट सेव करूंगी, लेफ्ट तो है नहीं, मीन्स के इसका सीधा क्या मतलब है, उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। तो टेम्प पॉइंटर के अंदर उसका राइट पार्ट सेव कर लिया और डिलीट कर दिया उस नोड को, ठीक है, डिलीट कर दिया उस रूट को। और अब रिटर्न किसको करूंगी, रिटर्न करूंगी टेम्प को। तो रिटर्न का क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है, ये जो मैं 11 को इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ जोड़ूंगी, ये होता है रिटर्न कर दिया इस टेम्प को। इसको तो मैंने डिलीट कर दिया रूट को, और इसको क्या कर दिया मैंने, ग्रैंड पेरेंट को रिटर्न कर दिया। तो इसी तरह अब तो एक ये केस हो गया ना कि एक चाइल्ड अगर उसका लेफ्ट पार्ट नल है, मीन्स कि अगर उसका राइट वाला नोड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। दूसरी सूरत ये भी तो हो सकती है ना कि उसका रूट का जो है, रूट का राइट वाला पार्ट नल हो, मीन्स के उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो, तो भी आपने सेम करना है, नोड पॉइंटर के अंदर उसका लेफ्ट पार्ट सेव कर लेना, क्योंकि राइट नल है तो इसका मतलब उसका फिर लेफ्ट पार्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट एग्जिस्ट करता है, उसको आपने एक टेम्प नाम का कुछ भी कोई भी पॉइंटर लिया, उसके अंदर आपने क्या सेव कर लिया, रूट का लेफ्ट साइड को सेव कर लिया, उसका लेफ्ट चाइल्ड को, और फिर डिलीट कर दिया उस नोड को, मीन्स के रूट को, और फिर रिटर्न कर देंगे आप उस टेम्प को, ठीक है, जिसको आपने सेव किया होगा। उसके बाद आपकी क्या पॉसिबिलिटी आती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी आती है कि अगर इफ टू चाइल्ड एग्जिस्ट, ठीक है, दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हो, ऐसा नोड अगर आपने डिलीट करना है, अगर उसके दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसे कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपने क्या करना है, उसके राइट सब ट्री में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड मिन एक फंक्शन बना लेती हूँ मैं, ठीक है। आपने फाइंड कहाँ से करनी है, रूट के राइट सब ट्री में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सॉरी, राइट सब ट्री में से आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो जो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किसको आपने देनी है, रूट के राइट को देनी है, ठीक है। रूट के राइट में वो लाके सेव करती। तो अब ये जो मिनिमम वैल्यू आ गई तो उसमें सेव हो गई। उसके बाद क्या करना है, आपने डिलीट करना है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, आपने यहाँ पे लेट्स सपोज आपने 5 वैल्यू फाइंड की थी ना, तो अब आपने उसको रिप्लेस करना है रूट के डाटा के साथ। 2 डिलीट करना था, अब 5 आ गया ना मिनिमम वैल्यू आपके पास। तो अब आप क्या कहेंगे कि रूट के डाटा में लिख दो, रूट के डाटा में आप लिख दो किसका, उसका रूट के डाटा में आप लिख दो जो भी आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ पे मैं फाइंड मिन का एक फंक्शन बना लेती हूँ। फाइंड मिन, मिनिमम वैल्यू फाइंड करो रूट के राइट साइड से, ठीक है, और फिर रूट के डाटा में डाल दो अच्छा, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, नोड पॉइंटर टेम्प लिया, अच्छा उसमें अंदर सेव कर लिया। उस मिनिमम वैल्यू जो राइट सब ट्री में से मैंने निकाली है, वो एक पॉइंटर के अंदर मैंने सेव कर लिया है कि यस भाई जो मिनिमम वैल्यू है ना वो मैंने निकाल ली है। अब मेरा काम क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली है, जैसे यहाँ से मेरे पास 5 आई थी, उसको मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस करना है 2 की जगह पे, मीन्स के रूट के डाटा पे अब किसका डाटा आना चाहिए, चूंकि मैंने उसको टेम्प में सेव किया हुआ मिनिमम वैल्यू का, तो रूट के डाटा में अब क्या आना चाहिए, टेम्प का डाटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब समझे आप 2 की जगह 5 आ गया। तो अब 5 तो वहां पे आ गया। अब हमारा काम क्या था, यहाँ से ये जो यहाँ पे अगर अभी भी 5 एग्जिस्ट करता है तो राइट सब ट्री में, तो अब आपने इसको डिलीट करना है क्योंकि 5 ऊपर मूव कर चुका है। तो अब आप क्या करोगे, रूट के अच्छा आप डिलीट करोगे रूट के राइट में, ठीक है, डिलीशन कर दो, आप डिलीशन कर दो रूट के राइट से, ठीक है। किसको आपने डिलीट करना है, ऑब्वियसली आपने इस टेम्प के डाटा को डिलीट करना है, टेम्प का डाटा। टेम्प का डाटा क्या था, टेम्प में क्या रखा था, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5 आई थी। तो अब रूट के डाटा में तो 5 चला गया, अब जो 5 है उसके राइट सब ट्री में से डिलीट भी तो करना है, तो डिलीशन की राइट सब ट्री में से टेम्प का डाटा मीन्स के 5 को डिलीट करना है राइट सब ट्री में से।
तो ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे जो भी नया रूट आएगा ना उसको रिटर्न कर देंगे। ये था हमारा कोड। अब ये देखें, अभी भी ये मेरा रहता है फंक्शन फाइंड मिनिमम। अब मैं मिनिमम रूट अपने सब ट्री में से अपने ट्री में से कैसे निकालूंगी, बहुत ईजी है। यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन लिख देती हूँ, ठीक है, नोड पॉइंटर फाइंड मिन, ठीक है, वो रिटर्न भी तो करना है ना। तो इसके अंदर सिर्फ इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, रूट नोड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगी, जब तक मेरा मिनिमम वैल्यू रूट के राइट साइड पे होती है ना, जब तक मेरा रूट का जो लेफ्ट साइड है ना, मिनिमम वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है, जब तक वाइल ऑफ रूट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल नहीं हो जाता तब तक रूट को क्या करते रहो, रूट इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट करते रहो, उसको लेफ्ट साइड पे पहुंचाते रहो जब तक उसे दोनों नल नहीं मिल जाते, मीन्स के जब तक उसे मिनिमम वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे ही उसे मिल जाए तो आप क्या कर दो, उस रूट को रिटर्न कर दो कि ये मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई है। तो बाकी सिंपल है कि आपने डिलीशन का कोड कैसे लिखना है। अगर आपको वो जो की आपने डाली है वो नहीं मिला तो आप अपने लिए मैसेज लिखते हैं कि आपको ये वैल्यू नहीं मिली, आप रिटर्न नल करते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है कि आप जो की डाल रहे हैं हो सकता है वो छोटी है रूट के डाटा से, तो आपने कहाँ से जाके डिलीशन करनी है, रूट के लेफ्ट साइड से आपने जाके डिलीशन करनी है। तो अगर की आपकी बड़ी है रूट के डाटा से तो आपने क्या करना है, डिलीशन करनी है रूट के राइट साइड से, और कहाँ पे रख देनी है, रूट के राइट साइड को दे देनी है। उसके बाद आपकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप लेफ्ट राइट सब ट्री के अंदर तो मूव कर गए, अब आपने देखना उनके चाइल्ड कितने हैं। अगर तो उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ये देखें रूट का लेफ्ट नल है तो मतलब उसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो आप उस राइट को, रूट के राइट को एक पॉइंटर में सेव कर लो, ठीक है, उसको आप डिलीट कर दो, किसको, ऊपर वाले पेरेंट को, तो रिटर्न कर दो इस चाइल्ड को। इसी तरह सेम ये है कि अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट को सेव करो और रूट को डिलीट करो और चाइल्ड को रिटर्न कर दो। इसी तरह अगर दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो आपने मिनिमम रूट फाइंड किया, उसको सेव कर लिया तो आप उसको रिप्लेस किया रूट के डाटा में डाल दिया उस 5 को। लेट्स सपोज अब 5 नहीं हो सकता, मैं आपको एग्जांपल उसकी दी हुई है अच्छा समझाने के लिए। तो उस आपने 5 को रिप्लेस कर दिया। अब वहां पे चूंकि 5 अब ऊपर चला गया नीचे, तो अब नीचे से आप उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, आप डिलीशन कर दो रूट के राइट सब ट्री में से टेम्प का डाटा को, मीन्स के 5 को, जो भी आपको मिनिमम मिली थी वैल्यू उसको डिलीट करना है ना, तो उस वैल्यू को आप डिलीट कर दो। डिलीशन के बाद ऑब्वियसली आपको एक नया रूट मिलेगा, ठीक है, तो आपने वो रिटर्न करना है। सिंपली नीचे आकर मैंने डिलीशन की है, मैंने अपने इंसर्ट किया हुआ है बाइनरी सर्च ट्री में 246718। अब रूट साथ में की पास करनी थी, मीन्स के कौन सी वैल्यू मैं डिलीट करना चाहती हूँ, मैंने 2 पास की हुई है। अब देखते हैं कि 2 मेरे बाइनरी सर्च ट्री में से रिमूव होता है या नहीं। डिलीशन फ्रॉम रूट के राइट साइड से, तो साथ में की नहीं पास की मैंने। अब देखते हैं, ये देखें ये वैल्यूज थी मेरे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या दिया था कि आपने क्या करना है, 2 को डिलीट करना है। अब 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, ये सर्चिंग का कोड का आया हुआ है, ये आपने परेशान नहीं होना, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ से मैंने 2 कहा था डिलीट करने को, वो उसने कर दिया। तो अब चलें वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि क्या कोई और भी है। मैंने डाली हुई है, कितनी ज्यादा वैल्यूज डाली हुई है। अब मैं चलें डालती हूँ 8 डिलीट करके दिखाएं भाई। तो देख लेते हैं क्या 8 हमारे सर्च ट्री में से, यस 8 डिलीट हो गया, बाकी सारा अभी भी ये देख लें आप कैसे है, एक असेंडिंग ऑर्डर में ही है, मतलब कि यस ये बाइनरी सर्च ट्री ही है। अब कोई ऐसी वैल्यू देख लेते हैं जो इसमें ना हो, लाइक मैंने 9 नहीं डाला हुआ, तो अब देखते हैं आप क्या कहता है। इसे कहना चाहिए कि ये नहीं मिली, यस उसने कह दिया कि नोड विद दिस वैल्यू इज नॉट फाउंड। तो अगर उसे ये वैल्यू नहीं मिली तो उसे सेम ऐसे ही प्रिंट कर दिया है अपने बाइनरी सर्च ट्री को। तो यस हमारा ये कोड जो है ना वो बिल्कुल ठीक है हमारे डिलीशन के लिए इन बाइनरी सर्च ट्री।